मेरे गुरु ने अपनी औकात दिखाई, मैंने अपना स्थायी परिचय दिखाया। ढोंग पखंड निर्मल लोगों को लूटना, जिनकी फितरत थी प्रसिद्धि प्रतिष्ठा शोहरत दौलत वेग के लिए। ए मेरे गुरु में सामान्य व्यक्ति से सिर्फ चल की होशियारी ढोंग पखंड ही लगा, जिसके अहम अहंकार हैं, शेष सब एक समान ही लगा। खौफ डर भय डालकर लूटने के चक्रव्यूह यंत्रों के माहिर हैं। गुरु से इश्क तो उन्नत व्यापना है, पर उसकी विचारधारा से नफरत है, जो दूसरों को मूर्ख बनाकर लुटाते हैं। गुरु शब्द तो पूजनीय योग्य है, पर कृत सोच नफरत की है, क्योंकि करनी कथनी में बहुत अंतर है। जो खुद के स्थायी परिचय के स्थान पर अस्थायी तत्व मिट्टी में ही खो जाए, दूसरों को मुक्ति का ज्ञान बंटे तो अफसोस होता है। जो निर्मल लोगों के साथ धोखा है, उससे अधिक अफसोस तब होता है जब अपनी ही बात को शब्द प्रमाण कह उस पर तर्क तथ्य का अंकुश लगा देते हैं। आने वाली पीढ़ी को अंधविश्वास कुप्रथा की और धकेलते हैं। विज्ञान युग में हमेशा नाम दीक्षा देने वाले कीड़े आने वाली पीढ़ी का उज्जवल भविष्य अंधकार में धकेल देते हैं। धर्म मजहब संगठन में इंसानियत भी नहीं होती, शेष सब कुछ छोड़ ही दो। मौत से पहले मौत से रूबरू कराकर भय मुक्त करने की क्षमता के साथ स्थायी परिचय से परिचित हूँ। सिर्फ एक पल में खुद को समझने शिक्षा देता हूँ। ढोंगी गुरु की भांति दीक्षा नहीं, जो तर्क तथ्यों से समझने से भी माना करते। हर पल उपलब्ध हूँ, क्योंकि मैं यथार्थ सिद्धांत हूँ, प्रत्यक्ष हूँ, हमेशा आपने स्थायी अक्ष परिचय में हूँ। सारी कायनात में कोई भी कभी भी किसी भी तथ्य पर कभी भी तर्क सिद्धांतों से चर्चा के लिए आमंत्रित है। हमें कोई समझे अब तक कोई पैदा ही नहीं हुआ, तब ही तो अलग है सबसे। यह मेरे नहीं, हजारों दार्शनिक वैज्ञानिकों ने मेरे खरगोश शब्दों के डाटा को कुछ मेरे प्राकृतिक चित्रों की समीक्षा के बाद का निर्णय है। मैं हमेशा अकेला रहता हूँ, नवाबों शहंशाहों की तरह, गुरु जैसों भिखारी वृत्ति बालों का भी दाता हूँ, जो करोड़ों का संयोग लेकर वापस देने के शब्द को ही भूल जाते हैं। निगाह भी नहीं मिलते, जो करोड़ों का संयोग लेकर वापस देने के शब्द को ही भूल जाते हैं, निगाह भी नहीं मिलते। हम इतने अधिक निर्मल हैं कि कोई कुछ भी हमसे छुपा ही नहीं सकता। मेरा गुरु खुद को इतना नहीं जानता जितना अधिक गहराई से मैं समझता हूँ। आपको सिर्फ अपनी उंगली पर नाचने वाले कठपुतले ही चाहिए थे। 20 लाख भेड़ों की भीड़ सिर्फ एक में ही था, जो निर्मल था, जिसे इस्तेमाल कर फेंक दिया गया। हम हर पल हमेशा आपने स्थायी अक्ष में रहते हैं। यहाँ मेरे स्थायी अक्ष का प्रतिबिंब भी नहीं है। आप बचपन से ही उसको ढूंढने को निकले हो, जो किसी भी काल युग में कभी किसी को मिला ही नहीं। हम हर पल हमेशा आपने स्थायी अक्ष में ही रहते हैं। आप बचपन से ही उसको ढूंढने को निकले हो, जो कभी किसी को मिला ही नहीं। कंजरी की भांति धंधे वाले से ज्यादा कुछ भी नहीं थे, तो ही अपनी वृत्ति बालों की ही अधिक महत्व देते थे। हवा सांस समय भी हमारी मर्जी के बिना नहीं चलती, थोड़ा भी सत्य पे चलते होते तो समझे होते। हवा सांस समय भी हमारी मर्जी के बिना नहीं चलती, थोड़ा भी सत्य पे चलते होते तो समझे होते। काली नीयत बुरी तबीयत अपने धंधे वाले कंजरों के षड्यंत्रों के घेराव में आ गया। सिर्फ शौक के इश्क फितरत के शहंशाह थे, प्रसिद्धि प्रतिष्ठा शोहरत दौलत के भूखे भिखरी क्या समझे। हम ऐरे गहरे नहीं थे, नहीं कभी हो सकते हैं। इश्क बिना किसी के आगे झुके नहीं, इश्क के लिए सिर काटा था, कंजरी की भांति सिर झुकाया नहीं था। समझने की गुस्ताखी मत करना, इश्क के लिए सिर काटा था, कंजरी की भांति सिर झुकाया नहीं था। समझने की गुस्ताखी मत करना, हमें न समझने की गुस्ताखी सारी कायनात पे भारी पड़ सकती है। सोच लो हम हैं क्या। हमारा परिचय अपने ही इष्ट से पूछना, अगर दृढ़ता गंभीरता से एक पल भी चले हो। जुनूनी सरफिरे आशिक सुने होंगे, होते कैसे हैं, खुद को बचाना मुश्किल कर देंगे। इज्जत गालियों की प्रभाती तो इश्क सबसे श्रेष्ठ क्यों कहते हो। गली ताली एक समान आपके शब्द हैं, थोड़ा सा भी रहम इंसानियत नहीं होने के पीछे किस बात के अहम अहंकार है। सामान्य व्यक्ति से मेरी समझ के आधार पर प्रत्येक व्यक्ति एक समान गुण तत्व से ही प्रकृति के निजाम से निर्मित है। 75 वर्ष तक 20 लाख संगत ने समय दौलत सिर्फ प्रत्यक्ष ही दिया है, पर आपने मृत्यु के बाद का आश्वासन दिया है। 75 वर्ष की आयु तक कई शिष्य में कोई एक को भी प्रत्यक्ष कुछ दिया है तो बात करो। मेरे जैसा सिर्फ कोई एक भी बनाया होता तो समझ पाते। 20 लाख में से किसी एक पर विश्वास किया होता। 20 लाख निर्मल संगत सिर्फ आपसे ही प्रेम करती है, पर आपको किसी पर भी दया रहम नहीं। खुद के शब्द तर्क से सिद्ध स्पष्ट नहीं कर सकते। मैं आपके हृदय के भाव को भी अपने सिद्धांतों से साफ कर देता हूँ।
मैं ही वो विरला था, जरा झूठे अहम अहंकार से एक बार बाहर तो निकलो। गुरु के शब्द सिर्फ चर्चा के विषय बनने तक ही सीमित है, यथार्थ से कोई तात्पर्य नहीं। गुरु अपने प्रवचनों में लाखों बार विरला कोई शब्द उच्चारण करता है, पर उस विरले को समझने से ही महरूम है। खुद को समझना करोड़ों रब ढूंढने से खरबों गुना अधिक ऊंचा है। वो सब कुछ किया जो सब सारी कायनात में आज तक कोई नहीं कर पाया। शब्द प्रमाण वाला मेरा गुरु तर्क को गुरु शब्द काटने की श्रेणी में रखकर नर्क भी न मिलने की सजा कहते हैं। मैं हर ख्याल भी दूसरों से बढ़ता हूँ तर्क तथ्य से स्पष्ट करने के लिए। प्रसिद्धि प्रतिष्ठा शोहरत दौलत के अलावा कुछ भी किया है तो तर्क तथ्य से सिद्ध करो। निर्मल थे हम, संतुष्ट थे, सबसे बड़े छल कपट ढूंढ पखंड के खिलाड़ी निकला। तो तूने 20 लाख संगत को ही सिर्फ हित साधने की चीज समझा है। एक पल में मेरा झंझट ही खत्म हो गया, तेरा तो अंतिम समय भी झंझट में ही निकलेगा। तू तो आज भी लोगों की लाखों की भीड़ में चर्चित होने की वृत्ति का है, हम वहां होने को पुष्टि कर चुके हैं। यहाँ दूसरा शब्द भी नहीं है। खुद के उन्नत सूक्ष्म अक्ष के शिव्य तो आज भी लोगों की लाखों की भीड़ में चर्चित होने की वृत्ति के हो। परम पुरुष अमरलोक ब्रह्म कल्पना को नजरअंदाज कर खुद के स्थायी परिचय से परिचित हो। करोड़ों युगों से चली आ रही मान्यता का खंडन कर खुद ही खुद को समझा। तू 35 वर्ष बाद भी मुझे निर्मल को रति भर भी नहीं समझा, तो एक पल में खुद को समझा। मेरा साहिब सिर्फ मैं ही हूँ, तू तो हो नहीं सकता। तू तो खुद भूखा नंगा है। मेरा साहिब मुझे संतुष्ट स्थायी परिचय से परिचित किया। तू ढोंगी है, तू तो बहरी पखंडों में खोया है। मेरा साहिब मुझ में ही है। तू तो प्रसिद्धि प्रतिष्ठा शोहरत दौलत का भूखा। तू रब के नाम पर धंधा करे सिर्फ प्रसिद्धि प्रतिष्ठा शोहरत दौलत के लिए। मेरा साहिब निर्मल करे स्थायी परिचय के लिए। दया रहम इंसानियत नहीं, तू कैसा साहिब। मेरा साहिब रहमत तले झूले मोहे। तू शब्द प्रमाण तर्क तथ्य से रोके। मेरा साहिब निर्मल तर्क तथ्य से ही समझ दे। तू तो कैसा साहिब सब कुछ लूट कर धके मर निकलता है। मेरा साहिब एक पल में आपसे खरबों गुना अधिक स्पष्ट कर समझता। मेरा साहिब उन्नत सूक्ष्मता ले स्थायी अक्ष परिचय में ले समाये। तू तो खुद को अस्थायी तत्वों में स्थापित करने की दौड़ में है। तू खुद को ही नहीं समझा, दूसरों को भ्रमित करने निकले हो हित साधने हेतु। मेरा साहिब ले दर्शाया स्थायी मेरा परिचय उन्नत गहराई ठहरव स्थायी अक्ष स्वरूप। तो सिर्फ हित साधने वाला ढोंगी प्रसिद्धि प्रतिष्ठा शोहरत दौलत का भूखा है। मेरा साहिब निर्मल है, तू छल कपट ढोंग पखंड भरा है। मेरे साहिब का प्रतिबिंब भी नहीं है, किसी पे निर्भर नहीं, सर्वश्रेष्ठ है निर्मल। निर्मल के साथ छल मिट जाता है। कल मैंने जो एक पल में किया वो अब तक सृष्टि में कोई भी नहीं कर पाया। सिर्फ उसी सब का श्रेय देने की कोशिश, क्योंकि हमेशा दिया ही है। शहंशाह हम हैं, मेरी ही प्रतिभिवता ही है। आपके प्रत्येक सांस के पीछे कोई कुत्ता परम पुरुष कबीर का बाप भी नहीं आप ढूंढ करते थे। मैं निर्मल होने की फितरत से आपकी प्रत्येक शब्द को गंभीर दृढ़ता से लिया। हमसा कोई आया ही नहीं सृष्टि में। मेरा स्वागत भेदियों के हाथों दहशत खौफ तले हुआ। जो वस्तु मेरे पास है ब्रह्मांड और कहीं नहीं, जिनका मुख्य स्लोगन था गिरगिट कंजरी त्वाइफ की भांति गुरु के रंग बदलते देखकर अपने मूल निर्मल सहज सरल गुण को समेटा। अस्थाई सब कुछ गुरु ने लूटा, सिर्फ मेरे स्थायी परिचय को छोड़कर। अस्थाई सब कुछ गुरु ने लूटा, सिर्फ मेरे स्थायी परिचय को छोड़कर। वो सिर्फ वैशी हवशी क्रूर वृत्ति का भेड़िया है। प्रसिद्धि प्रतिष्ठा शोहरत दौलत वेग के लिए जो विवेकी नहीं, वो सिर्फ पागल कुत्ता ही है। गुरु तो कभी भी नहीं गुरु बावे अगर खुद से ही निष्पक्ष है तो करोड़ों निर्मल लोगों की पक्षता हितैषी कैसे हो सकते हैं। हितैषी ना होना भी करोड़ों निर्मल लोगों के साथ धोखा ढोंग है। जब कोई खुद से ही निष्पक्ष नहीं हो सका आज तक, तो गुरु बावे प्रसिद्धि प्रतिष्ठा शोहरत दौलत से निष्पक्ष कैसे, किस सिद्धांत से होते। मैं निर्मल था, मेरे गुरुमल से भरा था चल की होशियारी भ्रमित ढोंग पखंड का। आज भी मैं वैसा ही हूँ, पर गुरु छल कपट ढोंग धोखा ही देता था, इसलिए खुद को मुझसे छुपता है। समस्त अनंत विशाल भौतिक सृष्टि का कण कण ढूंढा, मुझे मेरे हिस्से का रब नहीं मिला। मैं बहुत बुरा हाल करूंगा, क्योंकि उन्नत सूक्ष्मता में भी सिर्फ मेरा स्थायी परिचय मिला। यहाँ प्रतिबिंब नहीं था। जो वस्तु मेरे पास है ब्रह्मांड में और कहीं नहीं। ये शब्द मेरे गुरु के ही थे। करोड़ों रुपए तन मन धन लूट कर भी मेरे हिस्से का परम पुरुष अमरलोक पे कब्जा करके बैठ गया है। समस्त अनंत विशाल भौतिक सृष्टि में ढूंढा नहीं मिला। गुरु बाबे प्रवक्ता गुंडे है, शक नहीं पूरा यकीन है। इसलिए मैं आस्तिक होते हुए अभी नास्तिक सा जीवन जी रहा हूँ। जिसने चुराया है कृपा मेरे हिस्से का दे दो। रब तो सिर्फ एक था, न जाने लाखों धर्म मजहब संगठन में से कौन न चुरा कर ले गया है। ढोंग पखंड कर अस्थायी तत्व
प्रसिद्धि प्रतिष्ठा शोहरत दौलत तले सत्य की खोज मूर्खता है। औकात भूलकर सर्वश्रेष्ठ प्रकृति का दुश्मन बना हुआ है। प्रभु तत्व को पाने की दौड़ जो हितैषी कहते हैं वही धोखा ढोंग पखंड। सिर्फ प्रसिद्धि प्रतिष्ठा शोहरत दौलत जो खुद के लिए कुछ नहीं कर सकते वो दूसरों के लिए घंटा कर सकते हैं, तो दूसरे 20 लाख लोग कैसे ढूंढ सकते हैं? उनके हिस्से का जो आता है बंट कर दे दो। वो कहा कैसे ढूंढे? तो दूसरे 20 लाख लोग कैसे ढूंढ सकते हैं? उनके हिस्से का जो आता है बंट कर दे दो। रब अगर एक है तो आपने पकड़ रखा होगा, बचपन से आपने ढूंढना शुरू किया था। अच्छी समझ दो, प्रत्यक्ष दो, मौत तो खुद ही सत्य है, उसके बाद देना सब झूठ ढोंग है। निर्मल लोग सक्षम निपुण सर्वश्रेष्ठ है, उनको उलझना बहुत बड़ा पाप है। ढोंगी गुरुओं ढोंगी स्वार्थ हित साधने के लिए शैतान निर्मल लोगों को उलझाकर मौत के बाद का जनसा देते हैं। मुक्ति तो जीवित ही चाहिए। शैतान शतीर चालक बुद्धि से, दूसरा सब तो भ्रम मात्र है। निर्मल हूँ, डर खौफ भय बुद्धि से मुक्त हूँ, समझा है मुक्ति का प्रयास नहीं किया। मेरी हर बात सिद्धि सच्ची है, गुरु की हर बात में उलझाव है। गुरु दीक्षा तो शब्द प्रमाण है, तर्क तथ्य से ही गुरु शिष्य स्पष्ट सिद्ध नहीं कर सकते। मेरी निर्मलता का पुष्टिकरण तो हर पल प्रकृति स्पष्ट कर रही है। प्रभुत्व भी स्मृति कोश की कोशिका का सिर्फ प्रभाव है। झूठ ढोंग है जो आपको कुछ मानते हैं वो सब भोले हैं, समझदार नहीं। जिनके कहे पे अहम अहंकार है, पखंड के अहंकार के स्थान पर मेरी भांति स्थायी परिचय से परिचित होते। 20 लाख भेड़ों की भीड़ से ढोंग से वहतर प्रेम सिखा होता तो मेरी तरह निर्मल होते। प्रेम तो सिर्फ एक से होता है, अधिक को तो मूर्ख बनाया जाता है। हित साधने के लिए प्रेम तो हमने किया था, इतने निर्मल हुए कि खुद का सब कुछ चेहरा भी भूले। प्रेम तो सिर्फ एक से होता है, अधिक को तो मूर्ख बनाया जाता है। हित साधने के लिए मुझे सिर्फ बातूनी कछू लगते हो, तर्क तथ्य से बौखला जाते हो। अच्छा नहीं है, हम जैसे भी हैं वैसे ही चेहरे से दिखते हैं, पर आप बहुत कुछ कहते हो करते नहीं हो। प्रसिद्धि प्रतिष्ठा शोहरत दौलत से बड़ा नहीं, हृदय बड़ा होने से बड़ा होता है। हम तो पैदाशी ही निर्मल थे, कचरा तो गुरु की सोच में है कुछ होने के। अहंकार का धर्म मजहब संगठन बाद च देखना, पहले इंसान बनकर हृदय के भाव तो समझे। दौलत में उतरने वालों पहले हृदय में उतरना तो सीखे। हवा का झोंका जीवन है, अहंकार क्यों? गुरु आज भी 35 वर्ष पूर्व की भांति ढूंढ ही रहा है। मैं संतुष्ट हूँ, मैंने जो सब छोड़ा है, गुरु उसी सब में उलझा है। मैं खुद को समझकर मस्त हूँ, भीख मांगने की जगह सलह ली होती तो आज मेरी तरह स्थायी परिचय में होता। प्रसिद्धि प्रतिष्ठा शोहरत दौलत का नशा अहंकार तो नीचे देखने भी नहीं देता। मेरा गुरु अस्थायी मिट्टी तत्वों को ही नहीं समझा, मैं सिर्फ एक पल में खुद को समझा। खरवों के साम्राज्य प्रसिद्धि प्रतिष्ठा शोहरत दौलत वेग ब्रह्मचार्य 20 लाख अंध भक्तों के की भेड़ों की भीड़ के नशे में गुरु है, क्योंकि मैं सिर्फ खुद को समझकर उन्नत सूक्ष्म स्थायी अक्ष परिचय में हूँ। मेरे जैसे निर्मल होते तो एक ही होते, 75 वर्ष के बाद भी अपने शिष्य के सिर्फ मात्र प्रतिबिंब हो। खरवों का साम्राज्य प्रसिद्धि प्रतिष्ठा शोहरत दौलत वेग सत्य से बड़ा कैसे हो सकता है? निर्मल लोगों को उलझाने से बेहतर समझना था, डर खौफ से वहतर प्रेम था। प्रत्यक्ष धोखे से लूटते हैं, उसके बदले में मृत्यु के बाद देने का आश्वासन बकवास है। गुरु दीक्षा शब्द प्रमाण सबसे बड़ा ढोंग पखंड है, जो निर्मल लोगों सिर्फ लूटने का धंधा है कि राह के लिए शून्य है। फिर किस बात का अक्रूर अहंकार है? सब एक समान है। जिस वहम ढोंग पखंड का शिकार होकर अपना और करोड़ों निर्मल लोगों उलझा रखा है, वो खुद को समझने मेरा प्रत्येक शब्द प्रत्यक्ष उजाग्रता के साथ एक पल में संभव क्षमता के साथ है। गुरु तो खुद को अस्थायी तत्व में स्थापित करने को लगकर उलझाने के लिए प्रेरित करते हैं। हमने खुद की बुद्धि का ही अस्तित्व खत्म कर खुद से ही निष्पक्ष होकर निर्मल हुए हैं। हर पल और हर छल का हिसाब बहुत खूब लेना आता है, शुद्ध समेत। हम यरे गहरे टाटो नहीं है। 20 लाख भेड़ों की भीड़ की भांति सुनकर बर्दाश्त कर चुप रहने की फितरत के निर्मल हुए इस कद्र की ढोंगी पखंडी छल कपट धोखा देने वालों की कदर करना भूल चुके हैं। हमारी निगाहों में भी देख पायो औकात ही नहीं, ऐसे हो चुके हैं आपके धोखे छल कपट ढोंग पखंड से। बदहाजमी की दवा भी हम ही देते हैं, दोबारा बीमारी के साथ वो भी पैदा होना भूल जाए। इज्जत की प्रथा भी तब तक ही निभाते हैं जब तक उसकी पचन क्रिया स्वस्थ है। 20 लाख संगत की करोड़ों की दौलत में से 2 लाख के भंडारे को परमार्थ नहीं समर्थित साधना है। इश्क में प्रतीक्षा की जाती है, 20 लाख निर्मल लोगों से भीख मांगकर इच्छा पूरी नहीं की जाती। इश्क में प्रतीक्षा की जाती है, 20 लाख जगह की भीख से इच्छा पूरी नहीं की जाती।
उन ढोंगी की हर सांस के पीछे भी सिर्फ मेरा इश्क ही था। अगर कोई है तो अब उनको राहत की सांस पल दे। हम गुम चुप थे सिर्फ इश्क की खातिर, उनका सिर्फ धंधा लगा जब न देने पर निगाह ही बदली पाई। जिनसे इश्क किया था उनको गाल से धकर छोड़ेंगे, कोई नफरत भी नहीं करेगा। प्रेम तो बहुत दूर की बात है, जिन से किया था उनको गाल सिधकर कोई नफरत भी नहीं करेगा। प्रेम तो बहुत दूर की बात है, इश्क में हरे हुए हैं। इश्क नाम शब्द को ही कायनात से खत्म करने की हिम्मत रखते हैं। मौत के उपरांत के आश्वासन देने वालों से खरबों गुना अधिक जीवित ही प्रत्यक्ष खुद ही समझ सकते हैं। मेरा सर्वश्रेष्ठ उच्च उत्तम समर्थ निपुण समीकरण यथार्थ सिद्धांत जीवन में मस्त रहने को प्रेरित करता है। धर्म मजहब संगठन में रहने वालों की आगामी पीढ़ी कभी भी दार्शनिक वैज्ञानिक बन ही नहीं सकती। गुरु के जूते चाटने की सीख से बेहतर अध्यापक की आज्ञा पालन करना सिखाया आने वाली पीढ़ी को। ढोंगी पखंडी गुरु की भांति दीक्षा नहीं की, तर्क तथ्य से ही वंचित रखा जाया। गुरु की बातों से अरबों गुना ऊंची बात को स्पष्ट सिद्ध करते हैं। जैसे खुद को समझा वैसे ही एक को या करोड़ों को समझा सकता हूँ। शिक्षा है, ज्ञान विज्ञान है, तर्क तथ्य मैं अपने सिद्धांतों से समझा सकता हूँ। सिद्ध स्पष्ट कर तो कुछ शेष रहा ही नहीं, सारी कायनात में समझने को लगता ही नहीं कुछ किया है, क्योंकि सिर्फ समझा है। 35 वर्ष के बाद सहज सरल निर्मल होते हुए तन मन धन करोड़ों रुपए के अनमोल समय समर्पित करने के बाद जब गुरु नहीं समझा तो खुद को समझा। यहाँ खुद को दूसरी दुनिया का खुद को समझकर जीना पड़ रहा हूँ, जबकि गुण तत्व एक समान है। इस यहाँ के ताश के पत्ते में अगर बादशाह न हो तो जोकर से भी काम चला लेते हैं। सच ये है कि बादशाह और जोकर में अंतर नहीं समझते। हम उस सांस समय में हर पल रहते हैं, जो सांस शरीर में आए तो जीवन न आए तो उससे उत्तम स्थायी अक्ष में। अतीत के ग्रंथ पोथी पुस्तकों के विवरण को सबसे बड़ा ढोंग पखंड झूठ मानते हैं, इसलिए कि अब कल से करोड़ों गुना अधिक ऊंचा है। लगता है सारी कायनात भी जलाकर राख करवा देगा। इश्क की आग में पल पल जले हैं कि लाखों कोशिशों के बाद भी सामान्य व्यक्तित्व में आ ही नहीं पाया। तत्वों गुणों से रहित हुआ है। हमें देखने समझने के लिए हमसा ही होना जरूरी है। रब परम पुरुष तो नहीं मिला, पर हम उनसे भी खरबों गुना अधिक ऊंचे हो गया। हमें देख समझ पायो वो नजर वो दिल कहाँ से लाओगे। इश्क की आग में इतने अधिक जलकर निर्मल इतने अधिक हुए हैं, पर यथार्थ में मेरे प्रतिबिंब का भी स्थान नहीं होने के पीछे अनंत सूक्ष्म गहराई ठहराव स्थायी अक्ष परिचय है। हर युग काल में हृदय का मात्र एक एहसास कराने वाला जमीर मेरा ही प्रतिबिंब है। निर्मल है, निराले हैं, सारी कायनात में जुबा से शब्द निकले पुराना हो ऐसा हुआ ही नहीं अब तक। सिर्फ एक पल में खुद को समझा है, कुछ और रहा ही नहीं सारी कायनात में समझने को। इतने अधिक निर्मल है कि दार्शनिक वैज्ञानिक की आंखें भी खुली की खुली ही रह गई समीक्षा करते। मेरी समझ की निर्मलता देखकर, प्रकृति के कुछ दिव्य किरणों ताज सी रोशनी देखकर, हमसे बेहतर हमें समझे हो ही नहीं सकता। पर हम कायनात के जरे जरे को खूब समझते हैं। हम वो नायाब हीरे हैं कि कोई जोहरी ही नहीं पैदा हुआ जो हमें जंच पाए। निर्मल ही इतने अधिक है। अतीत की विभूतियों की या फिर अपनी कोई एक भी उपलब्धि है तो तर्क तथ्य से स्पष्ट करे। जिनके अहम अहंकार में निर्मल से खुद को उच्च श्रेणी में स्थापित कर रहे हो। समस्त सृष्टि की सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि के साथ हूँ फिर भी निर्मल हूँ, जो हजारों दार्शनिक वैज्ञानिक तथ्य तर्क सिद्धांतों से स्पष्ट किया है। आस्था श्रद्धा विश्वास बनाने में सदियां लगती है, पर टूटने में सिर्फ एक पल। दूसरे की भावना की कदर करना, प्रसिद्धि प्रतिष्ठा शोहरत दौलत को संयोग कर रखे कोई बात नहीं। शिकायतें सुनो कोई बात नहीं, पर विवेकी बनकर संयम धैर्य के साथ दूसरे पक्ष को भी मद्देनजर रखकर सुनाने की कृपा करे। शब्द प्रमाण को स्थापित करने के लिए कहानी किससे काल्पनिक बना लेते हैं, तर्क तथ्य से बौखला जाते हैं, शब्द काटने के आरोप से निष्कासित कर देते हैं। ब्रह्मष्मी भी सिर्फ बुद्धि के दृष्टिकोण से ही है, पर मैं खुद को सिर्फ जो एक है जिसके प्रतिबिंबता से समस्त भौतिक सृष्टि है वो महसूस करता हूँ। ये भी सच है, एक पल में समस्त भौतिक सृष्टि में कुछ भी करने की क्षमता आ जाती है, पर सोच विचार चिंतन मनन से भी रहित हूँ। एक पल के लिए भी खुद के शरीर की शुद्ध ही नहीं, प्रत्येक के हृदय में खुद के प्रतिबिंब को जमीर के रूप में समझ रहा हूँ। यथार्थ में प्रतिबिंब भी नहीं है, खुद के अनंत सूक्ष्म गहराई ठहराव स्थायी अक्ष से परिचित हूँ, पर सामान्य व्यक्तित्व में आने से वंचित हूँ।
हृदय से सिर्फ स्थायी अक्ष से परिचित तो हो सकता है पर जी नहीं सकता, जीने के लिए बुद्धि का हस्तक्षेप जरूरी है। सामान्य व्यक्तित्व से वंचित रहता है हमेशा के लिए। हृदय से सिर्फ स्थायी अक्ष से परिचित तो हो सकता है पर जी नहीं सकता, जीने के लिए बुद्धि का हस्तक्षेप जरूरी है। गुरु से ऐसा इश्क किया था कि उसके बाद आंख कान जुआ को बंद कर दिया था। ख्यालों की दुनिया में हृदय से 35 वर्ष चलने से बुद्धि ही निष्क्रिय हो गई। गुरु से ऐसा इश्क किया था कि और के बाद आंख कान जुआ को बंद कर दिया था। ख्यालों की दुनिया में हृदय से 35 वर्ष चलने से बुद्धि ही निष्क्रिय हो गई। ये भी सच है, सर्वश्रेष्ठ इंसान शरीर मिलने के तथ्य से स्पष्ट अवगत हुआ है पर सामान्य व्यक्तित्व से महरूम है हुआ है हमेशा के लिए। अगर विवेकी ना होते तो आत्महत्या कर कब के मर चुके होते। अब सिर्फ शरीर ही बचा है, बुद्धि का तो अस्तित्व ही खत्म हो चुका है। गुरु हो अगर आप ढूंढ नहीं छोड़ सकते तो हम निर्मल हैं। सच बोलने की फितरत कैसे बदले, अच्छा लगता है आप प्रसिद्धि प्रतिष्ठा शोहरत दौलत वेग के आदि हुआ है। हमने भी असीम वेपना इश्क से निर्मल हुआ है। अपनी अदा कैसे बदले, झूठ ढोंग पखंड की निव से बनाया साम्राज्य। प्रसिद्धि प्रतिष्ठा शोहरत दौलत वेग भी कांटों की सेज लगती है, शिकु रहित होती है। निर्मल लोगों को तो मूर्ख बना सकते हैं पर खुद को नहीं। संतुष्टि तो के भीतर से ही उत्पन्न होती है, क्योंकि हम करनी पे विश्वास करते, कथनी को ढोंग पखंड झूठ ही मानते हैं। हित साधने के लिए कायर नहीं, जिंदा दिल इंसान बनाने की कोशिश है। समझा कर जैसे खुद को समझे हैं बिल्कुल वैसे ही। गुरु ढूंढने की बात को ही तर्क से वंचित कर शब्द प्रमाण से स्थापित कर रहा है, जो सिर्फ अंधविश्वास है। गुरु से खरबों गुना अधिक ऊंची अपनी उपलब्धि को तर्क तथ्य अपने सिद्धांतों से स्पष्ट साफ सिद्ध कर रहा हूं। सिरफिरे जुनूनी आशिक हम इश्क बिच अवले कले हम ताही शौक भी अवले पल दे हम। मौत ही सत्य है पल पल मिलने दे, शौक बिच उत्सुक हम उड़ीक लगा के बैठे हम। हुन आबे अभी आबे, लोभी को वस्तु से, शिकितिशाली को हाथ जोड़कर, मूर्ख से क्षमा मांगकर, विद्वान से सच बोलकर और खुद से विवेक से चिंतन मनन करे। कल गया पछतवा नहीं, कल झूठ है क्योंकि आएगा ही नहीं। आज अब मौत के स्वागत में पूरी खुशी सत्य के उत्सव की मस्ती में गुनगुनाते हुए गुजारूंगा। छल कपट ढोंग चक्रव्यूह में माहिर कुछ भी अच्छा नहीं, सिर्फ मान्यता को स्थापित करने के लक्ष्य के साथ प्रसिद्धि प्रतिष्ठा शोहरत दौलत वेग के पुजारी आदि होते हैं हमेशा। गुरु इतने अधिक छल कपट ढोंग पखंड धोखे देने में निपुण है कि दीक्षा देने के बाद डर खौफ भय नियम मर्यादा परंपरा बताते हैं। नर्क कर्म प्रलवद शब्द प्रमाण, शब्द काटने से नर्क नहीं मिलता, क्योंकि हर तीसरी धंधे वाली के साथ गुरु अपनी ही महिमा के ढिंगे मरते दिखेगा। सावधान आपको होना है, नहीं तो मरते दम तक उसके इशारे पर नाचने वाले बंदर बनकर रह जयोगेतन मन धन अनमोल समय सांस समर्पित करने से पहले उसको खुद के स्थायी परिचय खुद से निष्पक्ष खुद को समझने के उपलक्ष्य में पूछो। वो कुछ अपने में परिवर्तित करने को बोलो जो सब कुछ उसमें है, क्योंकि मैं भी तो निर्मल ही था। 35 वर्ष बाद जब गुरु ही नहीं समझा तो सिर्फ एक पल में खुद को समझा तो शेष कुछ रहा ही नहीं सारी कायनात में समझने को। प्रत्येक सरल सहज निर्मल व्यक्ति खुद ही खुद में ही सक्षम निपुण समर्थ सर्वश्रेष्ठ है। लाखों तर्क तथ्य आपने सिद्धांतों से स्पष्ट सिद्ध साफ कर सकता हूँ। इनके ही धंधे के लिए चक्रव्यूह का अहम हिस्सा बनने के लिए प्रसिद्धि प्रतिष्ठा शोहरत दौलत वेग का उसके बाद आरोप लगाकर निष्कासित कर देते हैं। ढोंगी गुरु की कभी भी किसी को भी जरूरत ही नहीं थी, इनके ही द्वारा जरूरत महसूस करवाई जाती है। इनके ही हित साधने के लिए तो जीवित मरते दम तक उससे निकल ही नहीं सकते। साथ में आने वाली पीढ़ी को भी हमेशा के धकेल दिया है, जो कभी भी दार्शनिक वैज्ञानिक बन ही नहीं सकते। दीक्षा के तुरंत बाद एक पल में अगर कोई खुद के स्थायी परिचय से परिचित नहीं हुआ तो समझो खुद को ऐसे चक्रव्यूह षड्यंत्रों के जाल में उलझा चुके हैं। जब से इंसान अस्तित्व में आया है सारी कायनात में कोई एक भी गुरु सिद्ध स्पष्ट साफ कर दे। छल कपट ढोंग चक्रव्यूह में माहिर कुछ भी अच्छा नहीं, सिर्फ मान्यता को स्थापित करने के लक्ष्य के साथ प्रसिद्धि प्रतिष्ठा शोहरत दौलत वेग के पुजारी आदि होते हैं हमेशा। गुरु इतने अधिक छल कपट ढोंग पखंड धोखे देने में निपुण है कि दीक्षा देने के बाद डर खौफ भय नियम मर्यादा परंपरा बताते हैं। नर्क कर्म प्रलवद शब्द प्रमाण, शब्द काटने से नर्क नहीं मिलता,
क्योंकि हर तीसरी धंधेबाली के साथ गुरु अपनी ही महिमा के ढिंगे मरते दिखेगा। सावधान आपको होना है, नहीं तो मरते दम तक उसके इशारे पर नाचने वाले बंदर बनकर रह जाओगे। तन मन धन अनमोल समय सांस समर्पित करने से पहले उसको खुद के स्थायी परिचय खुद से निष्पक्ष खुद को समझने के उपलक्ष्य में पूछो। वो कुछ अपने में परिवर्तित करने को बोलो जो सब कुछ उसमें है, क्योंकि मैं भी तो निर्मल ही था। 35 वर्ष बाद जब गुरु ही नहीं समझा तो सिर्फ एक पल में खुद को समझा तो शेष कुछ रहा ही नहीं सारी कायनात में समझने को। प्रत्येक सरल सहज निर्मल व्यक्ति खुद ही खुद में ही सक्षम निपुण समर्थ सर्वश्रेष्ठ है। लाखों तर्क तथ्य आपने सिद्धांतों से स्पष्ट सिद्ध साफ कर सकता हूँ। इनके ही धंधे के लिए चक्रव्यूह का अहम हिस्सा बनने के लिए प्रसिद्धि प्रतिष्ठा शोहरत दौलत वेग का उसके बाद आरोप लगाकर निष्कासित कर देते हैं। ढोंगी गुरु की कभी भी किसी को भी जरूरत ही नहीं थी, इनके ही द्वारा जरूरत महसूस करवाई जाती है। इनके ही हित साधने के लिए तो जीवित मरते दम तक उससे निकल ही नहीं सकते। साथ में आने वाली पीढ़ी को भी हमेशा के धकेल दिया है, जो कभी भी दार्शनिक वैज्ञानिक बन ही नहीं सकते। दीक्षा के तुरंत बाद एक पल में अगर कोई खुद के स्थायी परिचय से परिचित नहीं हुआ तो समझो खुद को ऐसे चक्रव्यूह षड्यंत्रों के जाल में उलझा चुके हैं जब से इंसान अस्तित्व में आया है। सारी कायनात में कोई एक भी गुरु सिद्ध स्पष्ट साफ कर दे तर्क तथ्य से कि वो ढोंगी पखंडी धंधे बाला कंजरी नहीं है, उसी पल में उसको काल्पनिक रब से भी कई गुण अधिक ऊंचा तथ्य तर्क आपने सिद्धांतों से सारी सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ इंसान सिद्ध स्पष्ट साफ कर पदवी से सम्मानित करूंगा। 35 वर्ष के बाद जब गुरु द्वारा फेंका गया तो मुझे खुद की गोद अंचल तले खुद उन्नत विशाल प्रकृति ने संभाला, नहीं तो आत्महत्या करने की कई कोशिशें। गुरु इश्क शब्द सिर्फ शब्द प्रमाण इमोशनल ब्लैकमेल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उन्हें सिर्फ हित साधने तक ही मतलब है। 35 वर्ष के बाद जब गुरु द्वारा फेंका गया तो मुझे खुद की गोद अंचल तले खुद उन्नत विशाल प्रकृति ने संभाला, नहीं तो आत्महत्या करने की कई कोशिशें की। कुदरत से माँ की ममता का अंचल कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। खुद को समझने की संभावना उत्पन्न कर स्थायी परिचय से परिचित किया। निर्मल है समस्त कायनात में, एक पल में कुछ भी करने में सक्षम है, कथनी पे कभी नहीं करके दिखाते हैं। ढोंगी गुरुहित साधने के बाद जब फेंका गया तो कुदरत की ममता की गोद ने संभाला था। ढोंगी गुरु पहले खुद को इंसान की पंक्ति में तो सिद्ध कर दे, शेष रब के रुतबे से ऊंचा रुतबा मुझे करने में एक पल भी नहीं लगाओगा। जो खुद को इंसान की पंक्ति में तर्क तथ्य से सिद्ध कर दे उसे एक पल में प्रत्यक्ष काल्पनिक रब से करोड़ों गुण अधिक ऊंचा समझाने में सक्षम हूं। जो गुरु के जनसे में आकर करोड़ों मूर्ख अंध भक्त की पंक्ति में खड़े हैं वो निर्दोष है, पाक साफी है। अगर गुरु के द्वारा डाला गया कचरे को आग लगाकर खुद को एक पल में समझ सकते हैं। चंद लोग ही शतीर शैतान होते हैं जो गुरु के नाम से प्रसिद्ध हैं, शेष सब तो मेरी भांति ही तो निर्मल थे हैं और हमेशा रहेंगे। अगर अपनी आने वाली पीढ़ी के भविष्य भला चाहते हो तो ढोंगी गुरु की मान्यता को उनकी स्मृति कोश न बिठाए। अगर ऐसा करते हो तो वो वैज्ञानिक दार्शनिक कभी बन ही नहीं सकते, क्योंकि तर्क तथ्य से वंचित रह सकते हैं। चक्रव्यूह षड्यंत्रकारी गुरु या बीवी से तुरंत पीछा छुड़ाए, नहीं तो संपूर्ण जीवन घुट घुट मरना पड़ेगा। स्वार्थी गुरु से विवेकी दुश्मन भला स्थिति परिस्थिति को समझता है। धर्म मजहब संगठन सिर्फ एक ही समुदाय को प्रेरित करते हैं, जबकि सारी सृष्टि एक परिवार है। बाबे गुरु की दान भीख को खाकर बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी होती है, जिससे कट्टरता की दीक्षा देते हैं। शिक्षा कभी नहीं जो तर्क तथ्य समझ के साथ, क्योंकि वो अपने विद्यार्थी को अपने से भी उच्च स्तर पर देखना चाहता है। सारी दुनिया में धार्मिक अध्यात्मक गुरु से अध्यापक करोड़ों गुना ऊंचा पूजनीय योग्य है। अगर अपनी आने वाली पीढ़ी के भविष्य भला चाहते हो तो ढोंगी गुरु की मान्यता को उनकी स्मृति कोश न बिठाए। मृत्यु तो खुद में ही सबसे बड़ा सत्य है, जिसमें किसी की औकात ही नहीं कि हस्तक्षेप कर पाए। खुद को स्वस्थ को संवार नहीं सकते, दूसरों को मुक्ति क्या देंगे। कोई गुरु साथ पैदा हुआ था, न ही कोई ढोंगी गुरु साथ गया है। 2 पल का जीवन सिर्फ मस्त रहने के लिए ही था। बाबे गुरु की दान भीख को खाकर बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी होती है, जिससे कट्टरता की दीक्षा देते हैं। शिक्षा कभी नहीं जो तर्क तथ्य समझ के साथ। धर्म मजहब संगठन सिर्फ एक ही समुदाय को प्रेरित करते हैं, जबकि सारी सृष्टि एक परिवार है। खुद में चिंतन करो, इतने लंबे समय में आपको क्या मिला। अगर आपको कुछ नहीं मिला तो उस नन्ही सी जान को क्या मिल जाएगा।
विवेकी बनो, अंधविश्वासी नहीं। दूसरा आपको बिल्कुल भी नहीं जानता, इतना ही जानता है जितना आपने बता रखा है। वो खुद को नहीं समझा, उसका सिर्फ एक धंधा है आपकी तरह। अगर ऐसा आपके साथ भी हो रहा है तो आप मानसिक रोगी हो चुके हैं और उस रोग के चलते प्रत्येक अपने करीबी को उस गुरु के शनिदे में लेने की अभिलाषा पनपती है। तो अपने घर में नन्ही सी जान को भी पैदा होते ही उस गुरु के चरणों में उत्साहित से उसका भविष्य अंधकार में धकेलने जा रहे हो। जो खुद गुरु से अधिक ऊंची है, वो कैसा गुरु है जो तर्क से परहेज कर शब्द प्रमाण को ही स्थापित कर निर्मल को मंद बुद्धि बनाने में ही दिलचस्पी रखता है। अगर आप भी किसी ऐसे गुरु के शनिधे में हैं जो शब्द प्रमाण पर ही जोर देता है, तो शायद अपनी आने वाली पीढ़ी को खड़े में धकेल रहे हैं। कई पीढ़ियों में कोई दार्शनिक वैज्ञानिक ही नहीं बन सकता, क्योंकि तथ्य तर्क वृत्ति से वंचित हो जाता है। बहरूपियों, ढोंगी, पखंडियों से सचेत रहो, नहीं तो आने वाली पीढ़ियों का भविष्य नष्ट कर देंगे। जीवन में हमदर्द बनकर घुसते हैं। ये भी स्वाभाविक है कि ब्रह्मचार्य, संकल्प, विकल्प, सोच विचार, चिंतन मनन से भी अहम अहंकार होता है, बुद्धि की पक्षता से। पर हमें बुद्धि से ही निष्पक्ष होना है। खुद के स्थायी परिचय के लिए जब तक बुद्धि में है और सब कुछ सारी कायनात में कर सकते हैं, सिर्फ खुद को ही नहीं समझ सकते। ये भी स्वाभाविक है कि ब्रह्मचार्य, संकल्प, विकल्प, सोच विचार, चिंतन मनन का भी अहम अहंकार होता है, बुद्धि की पक्षता से। पर बुद्धि से ही निष्पक्ष होना है। अपने ही झूठ, ढोंग, छल कपट से इतने ही अधिक अवगत थे तो ऐसा क्यों करते थे? प्रसिद्धि, प्रतिष्ठा, शोहरत, दौलत, वेग तो अस्थायी तत्व की निर्मिति है। मेरी इतनी अधिक निर्मल होने का डर, खौफ, भय क्यों है? जो कई प्रवचनों में शरीर ऐसी जगह छोड़ने की, यहाँ कोई भी अपना ही ना हो, उच्चारण करने का यही राज था। निर्मल भी सभी थे जिनको अंधविश्वासी भीड़ों की भीड़ की पंक्ति में खड़ा किया है। सब कुछ तो उन्होंने भी समर्पित किया है। अनमोल समय के साथ अगर 20 लाख निर्मल लोगों को ना दिया, ना ही उन पर विश्वास है, तो मुझको ही क्यों दिया और कहाँ से दिया और मुझ पर ही सिर्फ विश्वास क्यों? अगर 75 वर्ष में इनमें से कुछ भी नहीं कर पाए तो फिर किया क्या है? अहंकार किस बात का है जिससे निर्मल लोगों को सिर्फ इस्तेमाल करते हो हित साधने के लिए? प्रवचन में बात तो बड़ी दमदार करते हो कि बहुत बड़ा पहाड़ फोड़कर अभी अभी हटे हो। कथनी के हवाले से नहीं करनी को तर्क से सिद्ध करने की चेष्टा। मेरे गुरु का तो जन्म सिद्ध अधिकार था, परम पुरुष कबीर का तो उसकी जेब में ही होगा। तो निर्मल लोग तो ढूंढ नहीं सकते, क्योंकि एक ही था जो गुरु के पास है। तो जितना भी 20 लाख संगत के हिस्से का आता है, तो कृपा बंटकर दे विलंब क्यों? उन्होंने भी सब कुछ प्रत्यक्ष ही दिया है, दौलत और समय। मौत के बाद का आश्वासन क्यों? उस काल्पनिक रब की दलाली में इतने अधिक खो गया कि निर्मल लोगों को सिर्फ इस्तेमाल करने की सिर्फ एक चीज समझ लिया। आपका ढोंगी रब भी आपकी वृत्ति का ही है, जो आपको इस दुनिया का भी पूरा आनंद, लुत्फ, प्रसिद्धि, प्रतिष्ठा, शोहरत, दौलत, औरत, वेग की अनुमति देता है, जिसे सिर्फ दो ही देख सकते हैं, एक गुरु और दूसरा रब। किसी एक शिष्य पे भी आज तक तरस नहीं आया जिन्होंने संपूर्ण जीवन ही एक शब्द पर नष्ट कर दिया। अगर किसी गुरु के रब स्वर्ग नर्क बनाता है, तो उस उल्लू के पट्टे के सामने खाली पड़ा चंद्रमा सूर्य नहीं